आज इस वीडियो को देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसे जानकर आप लोगों की सोच फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर पूरी तरह बदल जाएगी और आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या आखिर। आसान भाषा में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है इतना पैसा या इतनी इनकम हम लोग कमाएं या रख लें, उसके बाद हमें और कुछ ना करना पड़े। चलिए थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है इसका आप आंसर नीचे दीजिए, ठीक है, और उसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसे आप 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट यानी जो जरूरी अमाउंट या जरूरी आपका कम है या आपका पैसा है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है वो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, ये प्रोसेस करने से या इतना अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे आपको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं एक ऋषभ नाम की कहानी से कि किस तरह उसने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया और क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। सभी की तरह ऋषभ भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था। जो चाहता था ना ही उसके पास कभी काम का कोई लोड हो और ना ही कोई चिंता, जो चाहे वो खरीद ले बिना किसी टैग के, जहां पर चाहे वहां घूम सके बिना किसी फी। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं जब तक ये समय आएगा तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, अगर तब तक हमें ये ऐशोआराम मिल भी जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा, ना ही हम उतने पैसों का कभी फायदा उठा पाएंगे और ना ही मजे ले पाएंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम बुढ़ापे तक मिले? जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे से पहले भी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। जानिए कैसे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि ज्यादातर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम बुढ़ापे में ही मिल पाती है। PGIM रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 जो कि 8 मेट्रो 7 नॉन मेट्रो सिटी में 3000 लोगों में कंडक्ट हुआ था, लगभग 65% इंडियंस जो पहले ही फाइनेंशियली फ्रीडम होने पर बुढ़ापे वाली सोच रखकर बैठ जाते हैं, वो समय रहते किसी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ही पैसा बचा पाते हैं और लास्ट में उनको वही मिलता है जो वो सोच रहे थे। इस सर्वे में ये भी बताया गया कि 52% ही लोग आइडिया होता है कि रिटायरमेंट में आखिर कितने पैसे चाहिए, बाकी 48% लोग को अपनी रिटायरमेंट वेल्थ का कोई आइडिया नहीं होता। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ज्यादातर लोग बुढ़ापे तक भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं या फिर वो भी नहीं अचीव कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप 20 से 45 की एज में हैं तो यकीन मान लीजिएगा आपका जो टाइम है बहुत बड़ा हथियार है। इसी एज में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके यूटिलाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप खुद पर बिना प्रेशर डाले काफी ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। वीडियो में अंत में जो तरीके बताया गया है वो तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और नोट्स भी बनाते हुए चलना। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक मेजरेबल गोल बनाएं। जैसे एक क्रिकेट मैच में पहली इनिंग के बाद बैटिंग करने वाली टीम एक स्कोर खड़ा करती है जिसको सामने वाली टीम को हर हाल में पूरा करना होता है सेकंड इनिंग में जीतने के लिए। अब खुद सोचिए जरा क्रिकेट मैच में स्कोर नाम की कोई चीज ना हो तो कैसा होगा। स्कोर के बिना कोई भी स्पोर्ट्स आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। इसी तरह हमारी लाइफ में भी यही केस अप्लाई होता है। बिना गोल के हमारी लाइफ मीनिंगलेस है दोस्तों, बिल्कुल अधूरी सी है। आपको हर वो शख्स कंफ्यूज मिलेगा जिसका कोई गोल नहीं है दोस्तों जिंदगी में। देखिए अगर आप ये सोच भी लेते हैं कि रिटायरमेंट से पहले आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, इससे कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंककि फाइनेंशियली फ्री होना आप लोगों का विजन हो सकता है, गोल नहीं। क्योंकि आपका गोल तब डिसाइड होगा जब आपको ये पता होगा कि किस एज में या किस एज तक आपको कितने पैसे में पहुंचना है या कितनी अर्निंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ की एज अभी 23 साल की है और वो अभी 20,000 पर मंथ कमाता है, और अगर वो ये गोल सेट कर लेता है 25 साल के होने तक वो अपना स्किल डेवलपमेंट इस हद तक कर लेगा कि उसकी जो मंथली इनकम है 20,000 नहीं बल्कि 50,000 हो जाएगी, तो फिर उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा रीज़न मिल जाएगा कि आखिर क्यों उसे अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ही वो 25 से 50,000 पर मंथ पर आ जाए तो अपनी 27 से 30 साल की एज का एक इनकम गोल सेट कर ले। इसी तरह एज के साथ आपके स्किल और इनकम गोल सेट दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसी तरह अगर गोल सेट करते चले जाएंगे तो 30 से 40 की एज में आपकी इनकम लाखों में होगी फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पर आता है रिकॉर्ड और एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले की टाइम की अगर बात की जाए तो बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर सामान लेने जाना होता था और अलग अलग जगहों में छानबीन करके चीजें खरीदते थे दोस्तों कि कहीं हम लुट कर घर ना आ जाएं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दूर के शॉपिंग को ऑनलाइन कर दिया है। आज हमें कुछ भी खरीदना हो तो बस मोबाइल निकाल कर ऑर्डर देने की जरूरत होती है और चीजें घर पर ही पहुंच जाती हैं। इससे हमारा काम तो आसान हो रहा है, दूसरी तरफ इससे हमारा बजट भी बिगड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो फिक्स प्राइस होने की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। हो सकता है जो चीज़ हमें ऑनलाइन 5,000 की मिल रही हो वो कहीं ऑफलाइन 3,000 की मिल रही होगी, लेकिन हम इन चीज़ों को कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं कि कौन जगह जगह धक्के खाकर अपना टाइम बर्बाद करें। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि पैसों से ज़्यादा टाइम की कीमत होती है, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में आप धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग किए जा रहे हो।
आंखें बंद करके। विश्वास करो दोस्तों, कुछ ही सालों में आप इतना पैसा वेस्ट कर चुके होगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सही में प्रूफ देखना चाहते हो तो अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग हिस्ट्री में जाओ और जितनी भी चीज़ें आपने ऑनलाइन खरीदी हैं उन्हें आप ऑफलाइन बिक रही चीज़ों से कंपेयर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ही बंद कर दो, ऑनलाइन केवल उन चीज़ों को ही खरीदो जिन्हें देखकर आपको ये लगे कि ऑफलाइन मिल पाना मुश्किल है। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आप काफ़ी पैसा सेव कर पाओगे। इसलिए ऑनलाइन केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदो जो आपको ऑफलाइन रेयरली अवेलेबल हैं और अपनी सेविंग को बचाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा तरीका है फाइंड द वेज टू कट योर स्पेंडिंग्स। देखो दोस्तों, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो कुछ भी करके अपनी इनकम को बढ़ाना या फिर खर्चों को कम कर लेना। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है तो जल्दी इनकम बढ़ा पाना मुश्किल होगा। जब तक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाती तब तक आपको दूसरा रास्ता चुनने की जरूरत हो सकती है, जो है अपने खर्चों को कम करना। इससे पहले आपको अपनी लाइफ में ट्विस्ट लाना होगा, मतलब अगले महीने तक आपको वैसे ही नॉर्मल खर्चा करना होगा जैसे पहले करते आ रहे हो, लेकिन इस महीने आपने जो भी छोटा या बड़ा सामान लिया है सबकी एक लिस्ट बना लेना। जब आप पूरे एक महीने की लिस्ट एक साथ देखोगे तो आप पक्का चौंक जाओगे, क्योंकि वहां पर ऐसे कई खर्चे थे जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे। फॉर एग्जांपल, किसी वेब सीरीज या मूवी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो चीजें आपने इसलिए खरीदी क्योंकि वो आपके दोस्तों ने कहा था, और आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो बेफजूल की थी। सिर्फ एक महीने में ही दोस्तों आपको बजट की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। और जब भी बात बजट बनाने की आती है तो हमें शुरुआत कैसे करनी है वही बिल्कुल समझ नहीं आता। कैसे घर के खर्चों को फिक्स करना है कि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो फ्यूचर में। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं एक गोल्डन रूल देता हूँ, जो है 70, 20 और 10। जी हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी 70% इनकम तो आपको रेंट देने में लगानी है, बिल देने में और डेली के खाने पीने वाले खर्चों में लगानी है। इसके बाद जो 30% इनकम बचती है उसका 15 से 20% सेविंग में लगाना है और बाकी के 10% से अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। अगर आपके डेली खर्चे कम हैं और लेकिन कर्जे बहुत ज़्यादा हैं तो आप 50, 30 और 20 का भी रूल लगा सकते हैं। इसे आप ऊपर नीचे जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब भी आपको बहुत महंगी चीज़ खरीदने का मन करे तो उस चीज़ को खरीदने से पहले आप केवल 15 दिनों तक वेट कर लीजिए। अगर 15 दिन वेट करने के बाद भी वो चीज़ जरूरी लगे खरीदना तो ही खरीदना, क्योंकि 15 दिनों तक वेट करने तक आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वो चीज़ जरूरी है भी या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ऑटोमेट योर सेविंग। जी हाँ, मान लेते हैं अगर आपने अपना बजट बना भी लिया है और आप कुछ पैसे निकाल कर भी सेव कर पा रहे हैं, लेकिन एक मंथ आप सेविंग के पैसे अलग निकाल कर रख लेंगे, दूसरे महीने भी आप ऐसा ही करेंगे, तीसरे महीने भी आप ऐसा करेंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली कर पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर उस एक टाइम में आपको जो भी मोटिवेशन होगा वो थोड़ा कम होने लगेगा। उस समय आपके माइंड में आएगा इतने खर्चे के बाद भी सेविंग कर पाना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म तक बिना किसी दिक्कत के अपनी सेविंग को कंटिन्यू करना है तो आपको इन सेविंग को ऑटोमेट करना होगा। मतलब एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपका पैसा सेव तो होता रहे लेकिन आपकी नज़रों में ना आए। जैसे आपकी इनकम अगर बैंक अकाउंट में आए तो ऑटोमेटिकली उसका 10 से 20% डिटेक्ट होकर कहीं और सेव हो जाए या फिर इन्वेस्ट हो जाए, जो भी हो आपकी मर्जी से हो। ये चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब सी जरूर लगेगी, एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आपके पास जितने भी पैसे होंगे आप उन्हीं से अपना बजट बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी जानकारी थी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इससे आप फाइनेंशियल फ्री बुढ़ापे में नहीं बल्कि जल्दी ही हो जाएंगे। बुढ़ापे तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक रिवीजन मार लेते हैं दोस्तों, जिससे दिमाग में ये चारों तरीके अच्छे से बैठ जाएं। सबसे पहला तरीका, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो। बिना मैप लिए निकलोगे तो भटक जाओगे दोस्तों, समय के अनुसार स्किल अपडेट किया करो। दूसरा तरीका, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर समझो। ऑनलाइन तभी परचेस करो जब ऑफलाइन मिलना मुश्किल हो। तीसरा तरीका, अपनी स्पेंडिंग यानी खर्चों पर ध्यान दो। आप अपने पूरे मंथ के खर्चों को देखो और ध्यान दो तो कितना फालतू खर्चा किया है सब पता चल जाएगा। ध्यान में रखकर बजट बनाओ और उसी के हिसाब से चलो। चौथा तरीका, अपने बचे हुए पैसे अपनी नज़रों में मत आने दो दोस्तों, यानी सेविंग ऑटोमेट रखो और सामने सामने सेविंग करोगे तो पेशेंस खो बैठोगे। आई होप आज की फाइनेंशियल नॉलेज आपके बहुत काम की रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए और अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती है और आपके रिलेटिव्स की भी। अगली वीडियो किस पर चाहिए आप नीचे मैसेज चैट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी ग्रेडियंट को। तब तक के लिए गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक केयर। लव यू ऑल गाइस।